एक गांव में किसी किसान का नदी के किनारे खेत था। उस खेत में एक आम का पेड़ और दूसरा नीम का पेड़ था। किसान ने इन दोनों पेड़ों को बढ़ता हुआ देखा। वो आम के पेड़ को पानी डालता और खाद देकर उसका पालन पोषण करता, लेकिन नीम के पेड़ की तरफ ध्यान नहीं देता। आम के पेड़ को लगा कि वो बहुत महान है, इसीलिए किसान उसकी देखभाल कर रहा है। इससे उसका थोड़ा घमंड भी बढ़ा। समय बीतता गया और आम का पेड़ और नीम का पेड़ बड़े वृक्ष बन गए। दोनों वृक्ष बिल्कुल हरे भरे दिखने लगे। आम के पेड़ को मीठे फल आने लगे, वहीं नीम के पेड़ को कड़वे फल। फल मीठे होने के कारण लोग आम के पेड़ की तारीफ करने लगे, जिससे आम का घमंड और भी बढ़ गया और उसने नीम के पेड़ से बात करना बंद कर दिया। वो सब देखकर नीम के पेड़ ने आम के पेड़ से कहा, क्यों भाई आम, तुम मुझसे पहले जैसी बात नहीं करते और तो तुमने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है। ऐसे क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये सुनकर आम का पेड़ जवाब देता है और कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अंतर है और तुम जैसों से बात ही क्या करना। मीठे फल देने वाला मैं कहाँ और बिना किसी काम के कड़वे फल देने वाले तुम कहाँ। तुमसे मैं दोस्ती क्यों रखूं? तभी नीम का पेड़ कहता है, तुम्हारे फल मीठे होने का घमंड मत करो। बाजार में मेरे बीज की बड़ी अहमियत है। मेरे बीज से दवाई बनती है और तुम्हारे जैसे घमंडी की दोस्ती की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों के झगड़े रोज रोज सुनकर तंग आ चुके पपीते के पेड़ ने कहा, अरे भाई बस भी करो झगड़ना। मैं रोज रोज तुम दोनों की बहस से तंग आ चुका हूँ। अब बस भी करो। मैं इसके आगे और कुछ सुनना नहीं चाहता। ये बात पर आम कहता है, अरे इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है। हम दोनों आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में महान कौन है। ये सुनकर नीम ने कहा, हाँ पपीता भाई, अब आप ही कहिए, हम दोनों में महान कौन है, जिससे इस झगड़े का हल भी मिल जाए। नीम की बातें सुनकर पपीते के पेड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफो, इसमें कोई महान या छोटा होने की बात कहाँ है। हम पेड़ों में कोई ना कोई खास बात होती है। हम सब में अच्छे गुण होते हैं। इसीलिए तुम इस बेकार विषय पर लड़ना बंद करो। पपीते के पेड़ ने सोचा, अगर ये दोनों समझदार हुए तो इसकी ये बातें सुनकर समझ जाएंगे। लेकिन आम का पेड़ बड़ा ही अड़ियल था। उसने जिद की ये जानने की कि इन दोनों में महान कौन है। मैं वो सब जानना नहीं चाहता। तुम मुझे बताओ, हम दोनों में महान कौन है। आम के पेड़ की इतनी जिद करने के बाद पपीते ने कहा, अच्छा, जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनो। और एक बात, मेरे बोलने से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। मेरी नजर में तो नीम ही महान वृक्ष है। अच्छा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? दोनों पेड़ों ने अच्छा कहकर पपीते की बात सुनने लगे। मीठे और रसीले फल तो सबको पसंद होते हैं। तुम्हारे फल बच्चे, बड़े, बूढ़े शौक से खाते हैं। तुम सिर्फ लोगों को स्वाद दे सकते हो, लेकिन नीम के फल खाने में कड़वे लगते हैं, परंतु उसके बीज लोगों की कई सारी बीमारियां दूर करने में मदद करते हैं। ऐसे अच्छे गुण जिसमें हो, मैं उसी को महान मानता हूँ। ये कहकर पपीते के पेड़ ने अपनी राय बताई। ये बात पर आम कहता है, अरे मुझे सब पता है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए नीम के पेड़ को महान कह रहे हो। मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानने वाला। समय बीतता गया। कुछ साल बाद आम के पेड़ को कीड़ लग गए।
किसान की नज़र आम के पेड़ पर पड़ती है और वो झट से नीम के पेड़ से उसके बीज तोड़ता है और उसे पीसकर आम के पेड़ में डाल देता है, जिससे आम का पेड़ पहले जैसा हरा भरा हो जाता है और उससे कीड़ निकल जाते हैं। ये बात सुनकर आम के पेड़ को शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। वो नीम के पेड़ से कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे दोस्त, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है। पपीते के कहने के अनुसार मिठास देने में महानता नहीं बल्कि स्वाद दिलाने में महानता है। इस बात को समझकर आम पहले जैसे नीम के साथ अपनी दोस्ती निभाता है। हमें कभी किसी के गुनाहों को कम नहीं दिखाना चाहिए।